क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की चेयरमैन NDMA और वजीर इत्तलात के साथ ब्रीफिंग। कहा कराकरम हाईवे 8 मकामात पर ब्लॉक हुई थी, जिसको क्लियर कर दिया गया है। 2 इंजीनियर बटालियन बुनेर और शांगला की सड़कों को खोलने का काम कर रही है। अब तक 6304 से जायद खवातीन बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। सैलाब जदगान में 505 टन राशन फराहम किया जा चुका है। पाक फजाइया भी सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म है। हम सब मिल के इस नेचुरल डिजास्टर को डील करेंगे, लोगों तक ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाएंगे बल्कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उनको मजीद तेज करेंगे कि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिजास्टर को डील करना है। कौम से अपील है मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें। NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों का सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है। हम सब मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वफाकी हुकूमत, फौज, NDMA, मकामी हुकूमतों ने तकरीबन 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल हो चुकी। चेयरमैन NDMA ने बताया बारिशों सैलाब से 670 अमवात हो चुकी, 1000 अफराद जख्मी हैं। क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मॉनसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक रहेगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल मुतवक्के है। स्वाबी में सैलाब के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बटाग्राम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाल दी गई। अब तक 18 अमवात हो चुकी। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। स्वात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना। टांग के नदी नालों में तोगयानी। टांग जनूबी वजीरिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA ने KP के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। तर्जुमान NDMA का कहना है मुसल्लह अफवाज फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इमदाद दी जा रही है। NDMA तमाम सिविल और अस्करी इदारों से मुसलसल राब्ते में है। इमदादी सामान में खेमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स, अद्वियात और दीगर चीजें शामिल हैं। रावलाकोट, बाग, धीरकोट और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। भिम्बर में लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों देहात का बरनाला और भिम्बर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। SDO बरनाला शाहरात का कहना है कि बारिशें रुकने के बाद ही सड़कों की बहाली मुमकिन है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। MA जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया और सदर की कई सड़कें ज़ेरिया। लियाकताबाद 10 नंबर पर अंडरपास और मरकजी सड़क तालाब बन गई। लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क दरमियान से धंस गई। नॉर्थ नाजिमाबाद से नाजिमाबाद तक ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फुटपाथ तक पानी में डूब गए। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। गुरु मंदिर पर बच्चों से भरी स्कूल वैन खराब हो गई। गोलीमार सैनिटरी मार्केट की दोनों सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साइट के इलाकों में नालों में तुगयानी से सड़कें ज़ेर-ए-आब। शहरियों को दफ्तर जाने में मुश्किलात पेश आईं। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। कानून 3 साल के लिए लागू होगा, जिसके तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के खदशे पर किसी शख्स को 3 माह नजरबंद रखा जा सकेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत, जबकि PTI और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कानून आइन की रूह के मुताबिक है। जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी।
IMF के अहदाफ के मुताबिक कर्जों से मुतालिक रोड मैप तैयार। माली साल 2028 तक कर्जों का हजम GDP के 61.5% तक लाने का हदफ। दस्तावेज के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगियों का बोझ कम करके 4.9%। मिड टर्म डेट स्ट्रेटजी के तहत बैरूनी कर्जों को 18% पर लाया जाएगा। मकामी कर्जों के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम 4.25 साल मुकर्रर कर दिया गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.5, आइंदा माली साल 6.8% का तखमीना लगाया गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क पर वाजिब उलदा कर्जों का हजम 78,700 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 1,50,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1846 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। चीनी वजीर खारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग ई और इसहाक डार करेंगे। कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी भी गवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद ए कैटेगरी से भी छुट्टी, बी में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी में तनज़ुली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के बी कैटेगरी में आ गए। बी, सी और डी में 10-10 प्लेयर्स शामिल। ए में कोई खिलाड़ी जगह ना बना सका। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। अमेरिकी सदर कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सैफरी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी वज़ारत खारजा का कहना है कि रूसी जंग के खात्मे का हामी है, लेकिन यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। बतानिया कि यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ तनाज़े को मजीद बढ़ावा देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर 40 मिनट तक गुफ्तगू। पुतिन ने यूक्रेनी सदर से मिलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर ट्रंप ने पुतिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी PTI के वकील से कहा कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बताया बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का पैगाम दिया। कहा है कौमी असेंबली की कार्रवाई का भी हिस्सा नहीं बने। पंजाब में चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 287 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 30 अफराद गिरफ्तार, 257 को जुर्माने। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, साहिवाल और बहावलपुर में कार्रवाइयां की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में अस्पताल का दौरा, तिबी माहिरीन से बातचीत। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबितिस, जिगर, मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तफाक। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कई अफराद को सजा दी गई। 18 केसेस जेर समाअत हैं। नामजद मुल्जिमान में से 44 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार और 16 रिहा हुए।
वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल बताया। FIA के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बरतरफ FIA मुलाजमीन में असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। पंचगोर में घर पर मुसल्ला अफराद का हमला, 4 अफराद जाम बहक, 2 अफराद का ताल्लुक पंचगोर, 2 का कोयटा और खुशदार से है। वाकया रात गए पेश आया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। CTD हैदराबाद ने रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक कालादम तंजीम SRA से है। मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 42 साला मुतासरा शख्स अटक का रिहायशी है। कौमी इदारा सेहत जराये का कहना है रवा साल मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 9 हो गई। हमास ने जंगबंदी मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मिस्री जराये का कहना है हमास ने 60 दिन के लिए लड़ाई रोकने की तजवीज दी। इसराइल से कैदियों के तबादले और इमदादी सामान गजा में दाखिल होने की इजाजत से इत्तेफाक किया है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तैयारी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अबूरी आइन का मुसवदा तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी। इसराइली हमलों में सहाफ़ी समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी। टॉप एंड T20 सीरीज में शिकागो किंग्समैन ने पाकिस्तान शाहीन्स को एकतरफा मुकाबले में 69 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान शाहीन्स 8 विकेटों पर 137 रन बना सके। शिकागो किंग्समैन की जानिब से स्कॉट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किंग्समैन के मिलन कुमार 74 रन बनाकर नुमाया रहे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड का सीजन का फातिहाना आगाज। लीड्स ने एवर्टन को 1-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल ना कर सकी। दूसरे हाफ के इख्तितामी लम्हात में मैचा ने पेनल्टी पर गोल दागकर लीड्स यूनाइटेड को कामयाबी दिलाई।